हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान विज्ञान में। देखिए बेटा, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, कि क्रॉप का प्रोडक्शन किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। और जब बेटा एक बारी प्रोडक्शन हो जाता है तो आप ये समझ सकते हैं कि उसको प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है ना। तो यानी कि हमें क्रॉप को क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों से, अपने फील्ड में और अपने घरों में, है ना। और प्रोडक्शन जो हमारे पास हुआ है या ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, उसके लिए प्रोटेक्शन मैनेजमेंट नेसेसरी है। तो प्रोटेक्शन किससे करेंगे हम अपनी क्रॉप को? अगर प्रोटेक्शन की बात करते हैं, अगर हम अपने फील्ड में बात करते हैं बेटा, अपने खेत में बात करते हैं, तो हमें किससे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा? वीड्स से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। हमें किससे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा? इंसेक्ट से, पेस्ट से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वीड्स क्या है, इंसेक्ट्स क्या है, ये हम आगे देखेंगे। अच्छा, जो इंसेक्ट्स वगैरह है, इंसेक्ट से जो प्रोटेक्शन है उससे किसकी हेल्प से करते हैं हम लोग? इंसेक्टिसाइड्स की हेल्प से या पेस्टिसाइड्स की हेल्प से इंसेक्ट से प्रोटेक्ट किया जाता है। और ये अभी आपके सिलेबस में है नहीं इंसेक्ट प्रोटेक्शन, तो इसको इस क्लास में हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये आपका 9th क्लास में है। अभी आपकी जो क्लास है उसमें किसके बारे में है बेटा? यू विल नो अबाउट द वीड्स के बारे में जानेंगे। एंड हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अ क्रॉप फ्रॉम वीड्स, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वीड्स होते क्या हैं, किसे हम वीड्स कहते हैं बेटा? एक्चुअली वीड्स आर दी अनवांटेड प्लांट्स। ये अनवांटेड प्लांट्स हैं। अनवांटेड प्लांट्स तो समझते हैं आप लोग। अनवांटेड का मीनिंग ये होता है जो हमको नहीं चाहिए, जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, और वो खुद ही कल्टीवेट हो जाते हैं, हमारे फील्ड में ग्रो हो जाते हैं। किसके साथ? अलोंग विद अवर क्रॉप प्लांट, हमारे क्रॉप प्लांट के साथ ग्रो होते हैं। और क्या करते हैं? कंपीट करते हैं। किसके साथ? हमारी क्रॉप के साथ। किस चीज़ के लिए कंपीट करते हैं? फूड के लिए, स्पेस के लिए, लाइट के लिए, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के लिए। और फिर उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है? हमारी क्रॉप के ऊपर। क्योंकि फिर अगर ये भी उसके साथ साथ ग्रो करेंगे तो हमें अच्छा प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। भाई, जो न्यूट्रिशन, वाटर, सनलाइट हमारी क्रॉप को मिलना था, आधा तो वीड्स ने ले लिया। तो हमारी जो क्रॉप है वो कहाँ से अच्छे से ग्रो करेगी? तो इससे क्या करना ज़रूरी है? प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है। अब कैसे हम वीड्स से प्रोटेक्ट करेंगे, और कौन कौन सी कॉमन वीड्स हैं जो हमारे क्रॉप में ग्रो होती हैं? इसमें एक है आपकी वाइल्ड ओट। जैसे देख रहे हैं आप लोग, ये वाइल्ड ओट है। ये देखिए बेटा, कोई भी जो वीड्स है ना, या कोई भी प्लांट है इस अर्थ का, वो वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, एक बात आपको बता दूं, ये वेस्ट कब है, अनवांटेड कब है? ये जब हमारी क्रॉप के साथ ग्रो कर रहे हैं, उसको अच्छे से ग्रो होने नहीं दे रहे। क्योंकि वहाँ पे हमारा जो एम है, हमारा जो लक्ष्य है, वो क्या है? एक क्रॉप को ग्रो करना है, पर्टिकुलर क्रॉप को। और दूसरी कुछ और भी प्लांट्स अगर उस क्रॉप के साथ ग्रो करते हैं तो एक तो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और दूसरा क्या हो जाता है, उसके सीड्स हमारी क्रॉप के साथ मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो उसकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो जो वाइल्ड ओट है आप देख रहे हैं, ये भी एक वीड्स है जब ये हमारे क्रॉप के साथ ग्रो करती है। मेनली ये किसके साथ ग्रो करती है बेटा? हमारे जो वीट प्लांट है, गेहूं के जो प्लांट है, वीट प्लांट जो है हमारे, उनके साथ ये ग्रो करती है। ठीक है, अदरवाइज जो ओट प्लांट हैं वो तो बहुत यूज़फुल है। आप लोग ओट्स खाते हैं, है ना, तो ओट प्लांट तो बहुत यूज़फुल है। खैर, ये वाइल्ड ओट है आपका। दूसरा देखिए बेटा, अमरैंथस सुना होगा आप लोगों ने। अमरैंथस, चौलाई तो सभी ने सुना है आप लोगों ने। तो जो अमरैंथस का प्लांट है, ये भी अगर हमारे क्रॉप के साथ ग्रो कर रहा है तो हमारे लिए ये हार्मफुल हो सकता है। कैसे? या हम कहेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुँचा सकता है हमें, हमारी क्रॉप को नुकसान पहुँचा सकता है। कैसे? ये भी कम्पीट करेगा हमारी क्रॉप के साथ न्यूट्रिशन के लिए, फूड के लिए। ठीक है, और क्या करेगा, अच्छा प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। अदरवाइज जो अमरैंथस है, ये प्लांट हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। चौलाई, आपने लड्डू सबने खाए हैं चौलाई के, है ना। इसकी वेजिटेबल्स भी हो सकती है, सब्जी भी बन सकती है, ग्रीन वेजिटेबल। और इसके जो सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? रिच इन न्यूट्रिएंट्स, उसमें प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होता है बेटा। चौलाई के जो आपके सीड्स होते हैं, इसको हम वैसे, नाम इसका क्या है? अमरैंथस का नाम। ठीक है, तो हमने कहा कि अनवांटेड कब है, वीड्स कब है? जब ये किसके साथ ग्रो कर रहा है? हमारी क्रॉप प्लांट के साथ ग्रो कर रहा है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, चिनोपोडियम, बथुआ प्लांट। ये भी क्या है? ये भी आपका एक तरह से वीड्स प्लांट ही हैं, अनवांटेड प्लांट्स हैं जो हमारी क्रॉप के साथ ग्रो कर रहा है।
घास देखी होगी आप लोगों ने, जैसे यहाँ पे भी देख रहे हैं हमारे जो वीट प्लांट है उसके साथ बहुत सारी ग्रासेस कभी कभी ग्रो कर लेती हैं, तो ये भी क्या है, अनवांटेड प्लांट्स हैं। तो हम कह सकते हैं बेटा कि कुछ जो प्लांट्स हैं, सम अनवांटेड प्लांट्स ग्रो विद अवर क्रॉप प्लांट, हमारे क्रॉप प्लांट के साथ ग्रो करते हैं, compete करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, वाटर के लिए, फूड के लिए और सनलाइट के लिए, स्पेस के लिए, तो जिससे हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड वीड्स। अब बात आती है भाई इसको हटाया कैसे जाए, हाउ वी कैन रिमूव देम, और उनको हटाने को हम क्या कहते हैं, क्या प्रोसेस है। तो एक्चुअली रिमूविंग द वीड्स फ्रॉम आवर फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। क्या कहते हैं बेटा उसको हम, दैट इज कॉल्ड दी वीडिंग। रिमूविंग ऑफ वीड्स फ्रॉम आवर फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। ठीक है, अब ये जो वीडिंग की प्रोसेस है इसको कैसे करते हैं हम लोग, कैसे इस प्रोसेस को अपनाते हैं। अपरूटेड बाय हैंड्स, हाथ से उखाड़ सकते हैं, देखा भी होगा आप लोगों ने जनरली, अगर हमारे फील्ड में कोई अनवांटेड प्लांट ग्रो कर गया तो उसे हम हाथ से उखाड़ सकते हैं। ठीक है, बाय ट्रॉवल, खुरपा से उखाड़ सकते हैं। ट्रॉवल अगर आप देखो इस तरह से दिखता है, इससे हम लोग इसको उखाड़ सकते हैं या इस तरह से इसको रिमूव कर सकते हैं अपने फील्ड से। इसके अलावा बेटा केमिकल्स भी आते हैं, इन हम केमिकल्स को क्या कहते हैं, वीडिसाइड्स। वीडिसाइड्स क्या है, दे आर द स्पेशल केमिकल्स विच कैन किल द स्पेशल वीड्स। जो स्पेशल जो वीड्स होते हैं उनको खत्म कर सकते हैं, और इन केमिकल्स को हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड दी वीडिसाइड्स। ठीक है, नाउ सी कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, कॉमन एग्जाम्पल हैं आपके वीडिसाइड्स के, जैसे MCPA है, ब्यूटाचोर है, 2,4-D है, ये क्या है, दीज आर द सम वीडिसाइड्स। ये ऐसे केमिकल्स हैं जो सिर्फ वीड्स को ख़त्म कर देते हैं हमारे फील्ड से। ठीक है, अब ये तो बात हो गई बेटा किस चीज़ की, कि हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे अपनी क्रॉप को, प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के बाद। अब देखिए जब हमारे पास प्रोडक्शन भी अच्छा हो गया, हमारी जो है क्रॉप वो प्रोटेक्ट भी हो गई फील्ड में, तो उसके बाद जब ये ग्रो करेगी तो उसकी क्या करनी पड़ेगी, हमें हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। हार्वेस्टिंग समझते हैं आप लोग कि हार्वेस्टिंग क्या है, एक्चुअली हार्वेस्टिंग क्या है, इट इज़ द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर्ड फूड क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब हम किसी फूड, जो हमारी जो क्रॉप है जब ये मैच्योर हो जाती है, ठीक है, और उसको कट कर लेते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, इट इज़ कॉल्ड दी हार्वेस्टिंग। ठीक है, इस तरह से आपने देखा होगा, ये ट्रेडिशनल मेथड है हार्वेस्टिंग का। आजकल सब आप लोग देख भी रहे होंगे, अगर आप लोग गांव के एरिया में रहते हैं तो वीट्स की हार्वेस्टिंग हो रही है। ठीक है, किससे करते हैं ट्रेडिशनल मेथड में, आप अपने इसमें देख सकते हैं किसका एग्जाम्पल क्या ड्रॉ हो रखा है यहाँ पे, सिकल। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं ट्रेडिशनल मेथड से। अब देखिए बेटा, हार्वेस्टिंग जब हो गई, जब कटिंग हो गई, तो क्या करेंगे भाई, उस क्रॉप से जो हमारे पास क्रॉप आई है आफ्टर हार्वेस्टिंग, ठीक है, चाहे पैडी है चाहे वीट है, ठीक है, तो उसके साथ साथ क्या होगा, आपका पूरा सीड ग्रेन भी होगा। ठीक है, और सीड ग्रेन के साथ साथ क्या होगा, कुछ अनवांटेड सब्सटेंस भी है, पीछे का जो पूरा क्या है आपका वेस्ट मटेरियल भी है इसका प्लांट का। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, सीड ग्रेन से उस प्लांट, सीड ग्रेन को हम चाप से अलग कर देंगे। ठीक है, या इस आप समझ सकते हैं कि जो हमारे पास जैसे ये प्लांट है, ये पैडी प्लांट है, तो यहाँ आगे इसमें सीड ग्रेन्स होंगे इस पोर्शन में, तो हमें तो ये सिर्फ सीड ग्रेन्स चाहिए ना, पीछे का जो चाप है ये किसके लिए है, आपका कैटल्स के लिए यूज़ में लाया जाएगा। तो जब हम इन सीड्स ग्रेन्स को अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो इस मेथड को क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द थ्रेसिंग। ठीक है, वी कैन से क्या है, द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट द ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट। जो हमारे पास हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट है उससे जो है क्या बाहर निकाल देना, सीड को सेपरेट कर लेना या ईडेबल पार्ट को अलग कर लेना, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। थ्रेसिंग उसे हम कहेंगे। ठीक है, इस तरह से भी करते हुए देखा होगा आप लोगों ने, घरों में भी लोग इस तरह से, कुछ लोग इस तरह से भी थ्रेसिंग की प्रोसेस करते हैं। लेकिन ये कैसे मेथड है बेटा, ये ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है, कुछ आपके कैसे होते हैं, थ्रेसर की हेल्प से भी सीड ग्रेन को अलग किया जाता होगा। जो आप ये मशीन देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने देखा होगा, इसे हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड थ्रेसर। आपने देखा होगा यहाँ से अगर वीट की अपने
थ्रेसिंग देखी हो तो सुना होगा आप लोगों ने, थ्रेशर जो मशीन है, यहाँ से वेट्स डाले जाते हैं, थ्रेसिंग होती है और यहाँ इस पार्ट से सीड्स आपके अलग हो जाते हैं, ठीक है, और इससे जो हे है, जो भूसा है, वो भी सेपरेट हो जाते हैं। क्लियर? तो इस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, थ्रेसिंग कर सकते हैं थ्रेशर से। अब देखिए बेटा, एक ऐसी भी मशीन होती है जिससे हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग सारे जो प्रोसेस हैं वो सब एक साथ हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। इस मशीन को हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड द कंबाइन। ये जो मशीन है आप देख रहे हैं, इट इज़ अ कंबाइन। है क्या कंबाइन? एक्चुअली इट इज़ अ ह्यूज मशीन, एक बहुत बड़ी मशीन है, विच कट द स्टैंडिंग सीरियल क्रॉप, ठीक है, लाइक वीट, राइस, ये ऐसे खेत में ले जाएंगे सीधे इस कंबाइन को। और आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, किसी ह्यूमन रिसोर्स की या किसी लेबर की ज़रूरत नहीं है। जो मशीन है आपकी, यही क्या कर रही है, थ्रेसिंग की प्रोसेस भी कर रही है, हार्वेस्टिंग की प्रोसेस भी कर रही है। यहाँ से कट होता रहेगा और एक साइड से आपकी थ्रेसिंग भी होती रहेगी, ठीक है। तो बहुत ईजिली हो जाता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। आप देखो, बहुत बड़े बड़े जिनके फील्ड हैं, बहुत बड़े बड़े खेत हैं, वहाँ पे आसानी से बहुत जल्दी जो है हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग दोनों प्रोसेस हो जाती हैं, लेबर वर्क नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो ये कंबाइन मशीन से होते हैं। इसकी जो कैपेसिटी है आपके एक दिन में आपका 4 to 8 हेक्टेयर जो है कंबाइन हार्वेस्टिंग हो जाती है, थ्रेसिंग हो जाती है, क्लीनिंग हो जाती है, क्लीन हो जाते हैं वो सारे के सारे, ठीक है। और जो पूरे खेत में मूव करता रहता है, कि मोबिलिटी है इसमें जाता रहेगा और बहुत जल्दी आपकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। हार्वेस्ट जो क्रॉप है उसका लॉस होने का खतरा भी कम है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं बेटा। इसकी वजह से क्या हो सकता है, एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। एक तो ये डीजल वगैरह से चलते हैं तो भाई हमारा फॉसिल फ्यूल यूज़ होता है। दूसरा क्या है, यहाँ पे क्या नुकसान हो सकता है, अब देखो ये इस तरह से चल रहा है ना, तो इससे जो भूसा जनरेट होगा, जो है इससे जनरेट होगा, वो क्या होगा बेटा, पूरे फील्ड में ऐसे फैल जाता है पीछे से, या यहाँ पीछे से ये फैलता रहेगा, एक तरह से कट होता रहेगा, फैलता रहेगा, पूरे खेत में उड़ता रहेगा। तो क्या होगा, पॉल्यूशन होगा। फिर फार्मर इसमें आग लगा देते हैं, बर्निंग कर देते हैं इसकी, ठीक है, जो ये स्टब्स होते हैं। तो ये इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा पॉल्यूशन हो जाता है, एयर पॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। और कभी कभी ये किस में चेंज हो जाता है, एक्सीडेंटल फायर में भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके क्या है, कुछ नुकसान भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। अब देखो, जब हार्वेस्टिंग हो गई तो अगली जो प्रोसेस है वो क्या होती है बेटा, विनोइंग की प्रोसेस होती है। विनोइंग क्या है, विनोइंग का मीनिंग है कि आपका जो ये हस्क है, ठीक है, अब जब हम हार्वेस्टिंग कर ली, थ्रेसिंग कर ली, भाई उसके साथ कुछ हस्क भी तो होगा, कुछ भूसा वगैरह भी तो होगा सीड ग्रेन्स के साथ, ठीक है। तो उन सीड ग्रेन से क्या अलग कर लेना, आपका जो है ये भूसा वगैरह सेपरेट करना, ठीक है। हम तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, दैट इज़ कॉल्ड दी विनोइंग। तो हम कह सकते हैं कि विनोइंग क्या है बेटा, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम चाफ एंड हे विद द हेल्प ऑफ अ विंड इज कॉल्ड विनोइंग। जो आपका ये हस्क है, जो भूसा है, इसको अलग कर देना, सीड ग्रेन्स को साफ कर लेना, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, विनोइंग। और ये जनरली देखा होगा आप लोगों ने कि ऐसे जो है ऊपर से चाफ की हेल्प से क्या है, आपका जो है विनोइंग की प्रोसेस की जाती है, ठीक है। अब देखो, हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे पास बहुत सारे फेस्टिवल के सीज़न भी हैं बेटा, बहुत सारे हम ऐसे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स सीजन्स हैं हमारे, ठीक है, या सॉरी बहुत सारे हमारे क्या हैं ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो किस पे बेस हैं, आपकी हार्वेस्टिंग पे बेस हैं, ठीक है। इनमें से एक है पोंगल, जो आपका कहाँ का है, तमिलनाडु का फेस्टिवल है। बैसाखी, आप जानते हैं पंजाब के लोग बिफोर हार्वेस्टिंग क्या करते हैं, बैसाखी सेलिब्रेट करते हैं, उसके बाद हार्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। होली वगैरह भी आप समझते हैं, ठीक है, ये बिफोर हार्वेस्टिंग आपका स्टार्ट हो जाता है। अलग अलग रीजन में अलग अलग हैं। बिहू जो है आसाम का जो है आपका फेस्टिवल है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, डिफरेंट जो फेस्टिवल्स हैं हमारे इंडिया में, इनको हम मनाते हैं और जो जुड़े हुए हैं किससे, आपके हार्वेस्टिंग से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही आपका नबन्या वगैरह हैं, ठीक है। तो ये क्या है, डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं जो हमारे हार्वेस्टिंग से जुड़े हुए हैं। आई होप आप लोगों को
ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगला जो टॉपिक होगा उसमें हम स्टोरेज की बात करेंगे बेटा, कि हम फूड को किस तरह से स्टोरेज करें अपने फूड ग्रेन्स को, और किस तरह से ज़्यादा प्रोडक्शन हमारे पास हो और कैसे उसका प्रोटेक्शन करें। अगर वीडियो अच्छी लगे आप लोगों को तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।